हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है और आज मैं इसमें से आपको एक चूड़ीदार कट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम खोल लेते हैं और इस तरीके से इस कपड़े को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने दोनों कन्नियाँ अपने आगे रखनी है और उसके बाद में एक बार इसको नाप लेते हैं। तो ये पूरा 2 मीटर कपड़ा है और इसको हम ऐसे रखेंगे और ये आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ से खुला हुआ है। साबुत हिस्सा मैंने ऊपर की साइड ले लिया है और अब हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के लिए ये वाला कोना जो है ये ऐसे हमें इस पर फोल्ड कर देना है और इस तरीके से ये उरेप पोर्शन में हमारे सामने आ जाएगा। इसको इस तरीके से अच्छे से हम बिछा लेंगे और आप बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके अंदर कोई भी झोल वगैरह नहीं आए, क्योंकि अगर झोल वगैरह आ गया तो फिर जब चूड़ीदार बन के तैयार होता है तो उसके अंदर रिंग आ जाता है। तो इसको अच्छे से आप बिछा लें। उसके बाद में यहाँ पर हमें मोरी का निशान लगाना है 5 इंच पर। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे और इसके नीचे हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो दोस्तों मुझे इसकी लंबाई रखनी है 50 इंच। आप इसकी लंबाई 55 इंच का लंबाई भी बना सकते हैं चूड़ीदार की और ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो क्योंकि ये कपड़ा मेरे पास कम है इसीलिए मैंने ये 50 इंच का इसमें से एक चूड़ीदार बनाना है। ऊपर मैंने एक स्ट्रेट निशान लगा लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरे में भी नहीं आ पा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक निशान मैंने ऊपर बना लिया है। अब इस निशान को हमें, अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो और ऊपर से निशान लगा लें। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट निशान इस तरीके से बना लूँगा। अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद में सबसे पहले हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो ये 6 इंच है और ये 6 इंच हमें इस निशान से ऊपर रखना है और इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो नॉर्मल सलवार की लंबाई होती है वही निशान सबसे पहले हमें लगाना है। तो इसका निशान मैं 38 इंच पर लगाऊंगा, क्योंकि इसकी शलवार का नाप 38 इंच लंबाई है। उसके बाद में 38 इंच तो हमारी पूरी लेंथ आ गई। उसके बाद में यहाँ पर हमें 21 इंच का एक निशान लगाना है और इन दोनों ही निशानों पर फिर हमें एक स्ट्रेट निशान फुटे से बना देना है। अब 38 इंच के नीचे जितना भी कपड़ा आया है हमारा, वो उसमें हमें चूड़ियाँ ले लेनी है, यानी कि चूड़ियाँ भी अच्छी खासी आ जाएंगी। अगर ज़्यादा चूड़ी रखनी है तो फिर 55 इंच का या 60 इंच का आप चूड़ीदार इसका बना लें। अब जो निशान हमने ऊपर लगाया था वही यहाँ पर हमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगा एक 7.5 इंच का। ठीक है, ये 36 हिप के साइज़ का आराम से आ जाएगा। 36 से लेकर 40 तक ये चूड़ीदार आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगा लिया है मैंने। उसके बाद में ये निशान जो लगाया था मैंने यही हमें ऊपर लगाना है, यानी कि 5 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे। निशान इस तरीके से लग जाएगा। अब हमें ऊपर का निशान लगाना है जो हिप का साइज़ है। तो यहाँ पर हमें 15 इंच ले लेना है निशान। ठीक है, तो 15 इंच पे मैंने एक निशान ले लिया है और उसके बाद में 6 इंच ऊपर निकाल कर यहाँ आसन का निशान लगाएंगे 15 इंच पर और इधर से भी हमें 15 इंच का निशान लगा देना है। तो इस तरीके से निशान लग जाएंगे। अब इन सारे निशानों को हमें फुटे से मिला देना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला निशान मिला देंगे और उसके बाद में ये नीचे वाले भी निशान हमें आपस में मिला देने हैं। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीके से ये चूड़ीदार का मैंने आपको निशान लगा करके बता दिया है। क्योंकि दोस्तों चूड़ीदार जब भी कटता है तो इसका कोई नाप नहीं होता। अगर आप नाप से काटोगे तो कभी भी फिटिंग नहीं बैठेगी। ये अंदाजे से ही काटा जाता है चूड़ीदार। तो इसमें बस एक हल्का सा हमें साइज़ का अंदाज़ा लेना होता है। तो इस तरीके से निशान हमने आपस में मिला लिए हैं। अब ये वाला जो ऊपर निशान लगाया था हमने, ये यहाँ से हमें 3 इंच नीचे से इस तरीके से गोलाई में एक शेप देना है और आसन का जो निशान लगाया था वहाँ जा कर के इसको मिला देना है। इस तरीके से ये निशान लग जाएगा। अब सारे निशानों पर हम कटिंग कर देंगे, मगर उसके बाद में हमें साइड में एक निशान और लगाना है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का हमें मार्जिन का निशान भी मैं लगा देता हूँ और इसी तरीके से फिर यहाँ पर हमें एक शेप बना देना है। अब ये बाहर वाले निशान पर हमें इस चूड़ीदार की कटिंग कर देनी है।
इस तरीके से दोस्तों चूड़ीदार की कटिंग हो गई। अब इसमें से हमें जो बचा हुआ साइड से कपड़ा है, हमें ऊपर के जोड़ भी इसमें से निकालने हैं। उससे पहले यहाँ पर हमें कैंची की नोक से निशान लगा लेने हैं और दूसरी साइड भी इसके निशान हम उठा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें निशान लगा लेने हैं दोस्तों। निशान लगाने के बाद में अब हमें ऊपर के जोड़ भी इसमें से निकालने हैं। तो सबसे पहले ये साबुत हिस्सा यहाँ से हम कट कर देंगे। उसके बाद में बचा हुआ कपड़ा लेंगे। तो साबुत वाला तो हम बेल्ट के लिए रखेंगे और जो दोनों तरफ से खुला हुआ कपड़ा है उसमें से हमें जोड़ निकाल लेने हैं। इन दोनों ही कपड़ों को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से ये जोड़ मिला देने हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है, जोड़ हमेशा हमें उरे भी लेने हैं। स्ट्रेट जोड़ कभी मत डालना चूड़ीदार में, क्योंकि वो जब चूड़ीदार का जो साइज़ होता है वो कमी कटता है, क्योंकि उरेब होता है पूरा चूड़ीदार। तो उसकी वजह से अगर आप सीधे जोड़ डालोगे तो बैठने उठने में चूड़ीदार फट जाता है। तो जोड़ हमेशा याद रखना, आप जैसे चूड़ीदार उरेब काटते हो उसी तरीके से जोड़ भी इसके उरेब ही डालने हैं। दूसरा जोड़ भी हमें इसी तरीके से इसके ऊपर रख लेना है। यहाँ पर हमें जोड़ मिला देना है। देख सकते हैं आप, जोड़ हमारे सीधे आ रहे हैं और ऊपर से जो हमारा जोड़ आएगा वो उरेब हो जाएंगे जोड़। अब नीचे वाले जोड़ के बराबर ही हमें ऊपर के जोड़ भी कट कर देने हैं। इस तरीके से हमारे दोनों ही जोड़ ये कट हो चुके हैं। अब इन जोड़ों को हम इसके अंदर ही लपेट देंगे और इसके बाद में मैं आपको अब बताता हूँ कि इसकी बेल्ट किस तरीके से काटी जाएगी। तो अब बचे हुए कपड़े में से हमें बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को रखना है और सबसे पहले यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है, जितनी भी बेल्ट हमें चौड़ी रखनी है। तो यहाँ पर मैं 9 इंच का निशान लगाऊंगा। इसमें से 3 इंच मार्जिन चला जाएगा नेफे में भी और नीचे भी। तो ये तैयार 6 इंच की बेल्ट आ जाएगी। 9 इंच का निशान लगाने के बाद इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है और इस पर हमें कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों जो इसका साइज़ है हिप का वो है 36 इंच। ठीक है। अब हमें बेल्ट हिप के हिसाब से रखनी है। तो हिप जितना भी हो उसका हमें आधा कर लेना है। तो 36 का आधा हो गया 18 इंच। 18 इंच में हमें 5 इंच एक्स्ट्रा डाल देना है। तो 18 और 5 23। 23 इंच की हमें बेल्ट कट कर देनी है। इस तरीके से 23 इंच की बेल्ट कट कर दी है और यहाँ से हमें इसके जोड़ निकाल देने हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, बेल्ट के जो जोड़ निकालें आप तो वो सीधे कपड़े में ही निकालें, उसमें उरेब निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें जो नीचे हमारा जोड़ आ रहा है उस पर हमें इस तरीके से निशान लगा करके और इन निशानों से हमें 1 इंच कपड़ा बढ़ती लेते हुए इसको कट कर देना है। दूसरी साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है बेल्ट और इधर से भी हम इसको कट कर देंगे। तो बेल्ट के जोड़ भी ये कट जाते हैं। कपड़ा ज़्यादा होता है तो बेल्ट में जोड़ आता भी नहीं है, मगर इसमें कपड़ा कम था इसी वजह से इसके अंदर बेल्ट में जोड़ आया है। अब हमें इसमें से मियानी निकालनी है। तो मियानी निकालने के लिए डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा लिया है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में कपड़ा तय कर लेंगे। उसके बाद में इसमें से हमें एक मियानी निकाल लेनी है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।